तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईवल कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ तक आ पाओगे, और तुमने रायन की ईवल आई का भी सामना किया। तुम कमाल के हो, तुम सच में कमाल के हो, पर तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हारे खून में ही मैजिक नहीं है, तुम्हारी जीन सच में बहुत ही बेकार है। मास कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिसे सुनकर ईवल कहता है, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे हरा दोगे? तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम्हें पता है। कहता है, तुम उन लोगों का क्या करोगे जो मैजिक यूज़ नहीं कर सकती? एवल कहता है, मैं ना पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, वो किसी भी काम के नहीं है। इसे सुनकर मास कहता है, क्या सच में तुम यही सोचती हो? मास कहता है, तो तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो। और मास ऐसे एक फ्लैशबैक में चले जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है, और उसके मास के दादू कहते हैं, तुम सच में कमाल के बच्चे हो मास। और इस तरफ मास एक समरसॉल्ट करता है, जिसे देख के उसके दादू हैरान होते हैं। और इस तरफ मास लगातार क्रीम पफ को घूरे जा रहा होता है, और वो उसे उठा लेता है। उसके दादू कहते हैं, तुमने हाथ धोए, तुम मेरे एक अच्छे बच्चे हो मास, तुम बहुत ही बढ़िया हो। मैं ये सोचते ही काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं अपने दादू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है, अपने दोस्तों के लिए भी। ईवल कहता है, क्या कहा दोस्तों के लिए? तो मैं उन्हें जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। और जब भी मास के ऊपर बहुत सारी पपेट अटैक कर देती हैं, हम लव को देखते हैं, जो कि वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी होती है। जब वो ईवल के रूम में देखती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है, और वो कहती है, मशरूम हेड वाला लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो ईवल से लड़ रहा है? मास उस डॉल को तोड़ने लगता है, पर एक डॉल में जब भी लिक्विड निकलता है, मास उससे बच जाता है। तो वह पता चलता है कि वो ऐसे होता है। ईवल कहता है, तो तुम्हें इन डॉलों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एसिड है। मास एक डॉल का सड़ लेता है और वो कहता है, मुझे इनसे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो काफ़ी तेज़ी से उन डॉलों को आते हुए देखता है, उनकी तरफ उस बॉल को बहुत ही तेज़ी से थ्रो करता है। एक पपेट को लगती है, इसके बाद वो सारे पपेट्स को तोड़ देती है। और जिसे देख के लव कहती है, ये लड़का तो सच में कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ पे एक बॉल गेम खेल रहा है, मैच हुए उन एसिड डॉल्स को इसने बर्बाद कर दिया है। ये लड़का तो कमाल का है। मास यहाँ पे उन डॉलों को लगातार मार जा रहा होता है, जिसे देख के लव कहती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मास कहता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा आसान था मेरे लिए, और ये मैं पूरा दिन कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। वेल, तुम अपने आप को जीनियस समझते हो? ईवल कहता है, क्या कहा तुमने, जीनियस? तो मैं अपने आप को जीनियस बिल्कुल नहीं समझता। मास कहता है, क्या तुम मुझे लेमन के बारे में बताओगे, लेमन कहाँ पर है? जिसे सुनकर ईवल कहता है, कौन लेमन? मुझे तो याद भी नहीं वो लड़की कौन है। ईवल ये भी कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम मेरे सामने बस एक कमज़ोर से लड़की हो। और अगली ही पल वहाँ पे 3 बहुत ही बड़ी डॉल आ जाती हैं, जो मास के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने के लिए बढ़ती हैं। जिन्हें देखी लव कहती है, ये तो ज़रूर गेम ओवर कर देंगी। और मास की आँखें यहाँ पर चमकती हैं काफ़ी गुस्से के साथ। अगले ही पल वो डॉल ईवल के पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती हैं, और उनकी हालत बहुत ही बुरी होती है। मास ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया होता है। मास कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं लेमन को तुमसे जीत लूँगा। ये देखकर रोते हुए कहती है, मुझे शायद अपने घर जाना चाहिए। ईवल कहता है, तुम सच में कमाल के हो, पर अभी तो शुरुआत है। और अगले ही पल वो अपने हाथ को हल्का सा हिलाता है, और मास जब भी अपने मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, वो लगातार अपने मुंह पर पंच मारे जा रहा होता है। मास अपने पंच को रोकता है और देखता है कि उसका पंच उसके कंट्रोल में नहीं है। और अगली ही पल हम देखते हैं कि मास को थ्रेड्स ने उसे पकड़ रखा होता है, जो ईवल के होते हैं। मास को वो डॉल की तरह कंट्रोल करता है। वो मास का गला दबाने की कोशिश करता है, पर जब भी वो थ्रेड्स टूट जाते हैं, मास कहता है, इन्हें तोड़ना कितना आसान था ना। एवेल ये देखते हुए कहता है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर एक साइड का इंसान दूसरे साइड के इंसान पर अटैक करेगा लगातार। तुम्हारा अपोनेंट फिन है, जो तुम्हारा दोस्त है, मैंने इसे पकड़ लिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये सही कहूँ तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और वो फिन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ईवल नहीं कर पाता, क्योंकि फिन अपने आप पे कंट्रोल करके मास पर अटैक नहीं करता। एवल कहता है, इसे मज़ेदार बनाने के लिए मेरे पास एक और ट्रिक है। ये तुम्हारा दोस्त है जो तुम पर अटैक करेगा, पर तुम उसके जवाब में कोई भी अटैक नहीं करोगे। पर तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम उसे एक ही अटैक में ख़त्म कर दो। मास ये सुनकर कहता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ईवल कहता है, वो ठीक है, चलो शुरू करें। मेरा फ्रेंड अब तुम्हें ख़त्म कर देगा, चाहे तुम उसे मारो या वो तुम्हें, मुझे तो मज़ा आएगा। इसके बाद फिर लगातार मास पर अटैक कर देता है, पर मास उस पर एक भी अटैक नहीं करता। एवल कहता है, ये सच में काफ़ी मज़ेदार है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। मास यहाँ पर लगातार उससे पिटे जा रहा होता है, वो एक जगह पर जाकर रुकता है। वो बिल्कुल भी ज़ख्मी नहीं हुआ होता है। फ्रेंड, सच में तुम काफ़ी डीप पर्सन हो, मुझे तुम अच्छी लगे। इसे सुनकर लव और एवल काफ़ी हैरान होते हैं, वो मास को देखने लगते हैं। जब भी मास अपना कॉइन निकालता है और कहता है, ये मेरा गोल्ड कॉइन है,
चलो अब मैं इसे यूज़ करता हूँ। उसे देख के एवल कहता है क्या इसने अभी हार मान ली? हाँ शायद उसने हार मान ली, वो मेरे सामने नहीं टिक सकता इसीलिए। ओह तो अब गेम ओवर यहीं पे हुआ। मास अपनी कॉइन को काफ़ी तेज़ी से थ्रो करता है और हम देखते हैं कि वो ईवल के थ्रेड्स को तोड़ देता है जिसने फिन को कंट्रोल कर रखा होता है, जिसे देख के लव काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है उसने कॉइन का इस्तेमाल थ्रेड्स को तोड़ने के लिए किया। फिन यहाँ पे धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मास अपनी कॉइन को पकड़ते हुए कहता है सॉरी पर मैं इस कॉइन को तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी डिवाइन विजनरी बनने में मेरी काफ़ी मदद करेगा। एवल ये सुनने के बाद कुछ नहीं कहता और अगले ही पल मास की तरफ काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स आकर उसे पकड़ने लगते हैं, पर मास को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम मुझे नहीं कंट्रोल कर सकती, और जैसे ही मास मूव करता है एवल की एक उंगली मुड़ जाती है। मास कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्पीड किसे कहते हैं, और वो अगले ही पल एवल के मुंह पर काफ़ी तेज़ अपनी किक मारता है। एवल दूर जाते हुए कहता है ये स्ट्रॉन्ग है। अगले ही पल हम एक हैरान कर देने वाला सीन देखते हैं। मास यहाँ पे एक पपेट में कन्वर्ट होने लगता है। एवल कहता है मैंने अपने स्पेल को कास्ट किया है, तुम नहीं बच सकती। मास यहाँ पे पपेट बनने लगता है धीरे धीरे। एवल कहता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर अब ये सब खत्म हुआ। मास एक पपेट बन जाता है जो अब किसी काम का नहीं होता। एवल कहता है तुम बस एक अनयूजुअली रैबिट की तरह हो जो किसी काम के नहीं हो, और वो उसकी पॉकेट में हाथ डालने लगता है और कहता है मुझे अपना कॉइन दे दो, पर उसके हाथ में क्रीम पफ आता है। इसे देख के वो कहता है आखिरकार ये क्या है। मास जब एक जोरदार पंच मारता है और वो कहता है आखिरकार तुम मुझे वापस मिल ही गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें कोई निकाल लेगा इस तरह। लव तो ये देखी काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है क्या बस एक क्रीम पफ के लिए? एवल ये देखिए काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है आखिरकार कैसे, ये वापस इंसान कैसे बन गया? ये तो पपेट था ना, ये मेरी मर्जी के बिना हिलने में कामयाब कैसे हो गया? जबकि जब भी मैं किसी को पपेट बनाता हूँ तो उसके ब्रेन से आने वाले सिग्नल बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि वो हिल नहीं पाता बिल्कुल भी बिना मेरी मर्जी की। ये नामुमकिन है। क्या इसने स्पिनल रिफ्लेक्स का इस्तेमाल किया? हम स्पिनल रिफ्लेक्स को जब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी अनचाही चीज़ को छू लेते हैं तो हमारा शरीर तुरंत ही हमें मूव करने में बहुत ही मदद करता है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है ना। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? मुझे कुछ भी रीज़न समझ नहीं आ रहा। और मास यहाँ पे अपनी क्रीम पफ को देखते हुए कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और जब ये लव कहते हैं क्या कहा, उसके लिए बस एक क्रीम पफ ही इम्पोर्टेंट है। एवन कहता है तो क्या इसका क्रीम पफ इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है? काफ़ी कमाल की बात है, पर मैंने तुम्हें अपनी असली पावर नहीं दिखाई है, तुम इसके सामने सरवाइव नहीं कर पाओगे। एवल कहता है तुम्हें पता है मैं इन सारी पपेट से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी करता हूँ जो मेरी मैजिकल पावर को बहुत ही बढ़ा देता है, और इसी के बाद वो एक बहुत ही बड़ी जाइंट पपेट को बुलाता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक होती है। एवल कहता है तुम नहीं बच सकती, और एवल कितना कहते ही काफ़ी ज़्यादा मैजिकल थ्रेड यहाँ पे हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो ज़मीन को पूरी तरह तहस महस कर देते हैं। इसी का फ़ायदा वो डॉल उठाती है और मास पर लगातार अटैक करे जा रही होती है और उसे कुचलने लगती है। इसे देख के एवल कहता है तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम बस हारने वाले हो। और वो पपेट लगातार उस जगह को तोड़े जा रही होती है जहाँ पे मास होता है। एवल कहता है दिखाओ मुझे उसे कि वो कैसे है। जब वो पपेट को देखता है दोबारा तो पपेट पूरी तरह टूट चुकी होती है और वो बर्बाद हो जाती है क्योंकि मास ने उसे बहुत ही बुरी तरह पीटा होता है और कहता है ये आसान था। यहाँ पे इवन कहता है उसने उन स्ट्रिंग्स को कैसे ब्लॉक किया? मास कहता है क्या कहा वो स्ट्रिंग्स, वो तो मेरे लिए बहुत आसान था। सच कहूँ तो जैसे कि मैं कभी गेम खेलता हूँ उससे भी आसान। और यहाँ पे हम लब को देखते हैं, वो कहती है वो सच में कमाल का था, उसकी रिफ्लेक्स, वो स्ट्रिंग्स उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, पर जब भी अचानक से उसने उन्हें पकड़ लिया जो भी बहुत ही आसानी से, ये नामुमकिन है, वो सच में काफ़ी अमेजिंग है। एवल अपने मन में कहता है ये नामुमकिन है सच में। इस तरफ मास कहता है तो मिस्टर रैबिट आगे का गेम स्टार्ट करें। पर जब भी वो डॉल काफ़ी गुस्से में आकर मास की तरफ बढ़ने लगती है, मास जब भी अपने पंच के साथ तैयार हो जाता है और एक ज़ोरदार हिट उस डॉल पर मारता है जिससे कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। खतरनाक लग रहा होता है और वो अगली ही पल एवल के पीछे पहुंच जाता है और एवल से कहता है अब तुम नहीं बचोगे। और वो एवल को पकड़ लेता है और उसे तेज़ी से हवा में ले जाते हुए ज़मीन की तरफ काफ़ी तेज़ लाते हुए उसे वो बिल्कुल ज़मीन में घुसेड़ देता है। और हम एवल के पास्ट को देखते जहाँ पर वो बताता है कि मेरी मम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो लोगों की हमेशा मदद किया करती थी, उन जैसा काइंड पर्सन कोई नहीं था, पर एक दिन उन्हें किसी ने मार दिया जब मेरी माँ गरीब लोगों को खाना बांट रही थी। पर जब भी एक अजीब सा इंसान आया जो मेरी माँ से झगड़ा करने लगा और वो सारा खाना मांग रहा था, पर जब मेरी माँ ने मना कर दिया तो वो पर्सन काफ़ी गुस्सा हो गया और उसने मेरी माँ को
वहीं पर जान से मार दिया, पर किसी ने भी नहीं बचाया मेरी माँ को। एवन कहता है इसमें मेरी माँ की गलती थी, क्योंकि वो गरीब लोगों को खाना देना और उन्हें बचाना चाहती नहीं, और मैं उन गरीब लोगों को अब ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जो मेरे साथ हमेशा देती रहे। ना ही उनमें किसी तरह के टैलेंट की कमी थी और वो पावरफुल भी थे, और फिर भी आज मैं तुमसे हार गया। मैस उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, पर यहाँ पर एवल कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो मुझसे। मास कहता है मुझे लेमन को वापस दे दो, जिसे सुनकर एवल कहता है अच्छा वो लड़की, तो मैं तुम्हें उसे वापस दे देता हूँ। मास कहता है तुम्हारा शुक्रिया उसे वापस करने के लिए मुझे। एवल कहता है तो ठीक है, मैं सभी को आज़ाद करता हूँ तुम्हारी लेमन के साथ। और यहाँ पर हम लेमन को देखते हैं जो एक स्केलेटन जैसे पपेट के हाथों में थी, और अगले ही पल मास उसे कैच कर लेता है और कहता है लेमन तुम ठीक तो हो ना। और इस तरफ फिन को भी होश आ चुका होता है और वो काफ़ी खुश होता है कि वो ज़िंदा है। लेमन को भी होश आ चुका होता है जो काफ़ी खुश होती है, और वो मास को देख रही होती है। तब यहाँ पे फिन आता है, वो कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम सब ठीक हो गाइस। मास कहता है मेरे पास काफ़ी कॉइन्स हैं, सच में मैं काफ़ी खुश हूँ। मैस से फिन कहता है हीरो हीरो। लेमन कहती है हैंडसम हैंडसम। यहाँ पे मास कहता है ओ या। वो लोग अपने आप में ही काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। लेमन कहती है तुम्हारा शुक्रिया मास, रियली तुमने मुझे बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैस लेमन से कहता है तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। इसे सुनकर लेमन उसके मुंह पे घूंसा मार देती है और कहती है तुम सच में काफ़ी अच्छी हो। यहाँ पे डॉट भी आ चुका होता है जो काफ़ी बुरी हालत में होता है, चल भी नहीं पा रहा होता है। एवन कहता है ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं मेरे हिसाब से। फिन कहता है आखिरकार लैंस कहाँ पर है, वो यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे हम लैंस को देखते हैं जो एक जगह जा रहा होता है, और जब भी उसे एक आवाज़ आती है, उससे एक डरा देने वाली आवाज़ यानी कि रेन की आवाज़ आती है। रेन कहता है तुम इस स्कूल के तो नहीं लगते, क्या मैं तुम्हारी पावर को चेक कर सकता हूँ। जिसे सुनकर रेन का मैजिक स्पाइडर वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है इसकी पावर मैक्स है, और अगले ही पल वो कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाने दो। रेन कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया, इनोसेंट ज़ीरो। और इनोसेंट ज़ीरो मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है नॉट बैड, तुम सच में काफ़ी तेज़ हो पहले से। इनोसेंट ज़ीरो तुम डार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इस स्कूल से क्या चाहिए। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। इनोसेंट ज़ीरो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर एक लड़के को मारने आया हूँ, इसे मैंने अपना काम दिया था, उसका नाम ईवल है और वो उसमें फ़ेल हो चुका है। तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है रेन, मुझे बताओगी। रेन कहता है नहीं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे तुम्हें रोकना है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इनोसेंट ज़ीरो कहता है आज मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मुझे माफ़ कर दो। और अगले ही पल के पैरों के पास आकर एक नाइफ लगता है और हम एक सीरियल किलर को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है, और उसकी पावर एक डिवाइन विजनरी जितनी होती है और वो ख़तरनाक भी होता है। और इस तरफ इनोसेंट ज़ीरो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है।